वेलकम डियर गुलाम। आज हम पढ़ें BHDG 173 पार्ट 2 समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियाँ। समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेखन शुरू करने से पहले ही जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह के लेखन का अभिप्राय क्या है। दरअसल भारत में समाचार पत्रों के लिए लेखन आम साहित्य लेखन से अलग होता है। इसकी वजह यह है कि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य हजारों लाखों पाठकों तक सूचना और समाचार पहुंचाना होता है। समाचार पत्रों के पाठकों में सभी तरह के लोग होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त पाठकों से लेकर सामान्य साक्षर पाठकों तक, ग्रामीण से लेकर शहरी तक, युवा में से वृद्ध और अमीर से लेकर गरीब तक। सबकी रुचि, जरूरत और जानकारी का स्तर अलग अलग होता है और समाचार पत्रों को अपने सभी पाठकों का बराबर ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका अपने पाठकों की उपेक्षा करते जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए उन्हें अपनी प्रकाशित सामग्री की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वह आसानी से सबकी समझ आ सके। यही कारण है कि जहाँ साहित्य में स्वांतः सुख सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट है, वहीं पत्रकारी लेखन में सभी पाठकों की खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। पत्रकार बनने या समाचार पत्रों में लेखन की इच्छा रखने वाले लेखकों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे अपने लिए नहीं बल्कि अपनों पाठकों के लिए लिख रहे हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि लेखन शैली के बारे में विचार से पहले यह अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि आपके समाचार पत्र का लक्ष्य पाठक वर्ग कौन है। इस पाठक वर्ग की रुचि, जरूरत और अपेक्षा को समझने के साथ साथ उसकी सामाजिक, आर्थिक, शिक्षक पृष्ठभूमि के बारे में पता होने पर आपको अपनी लेखन शैली को उसी अनुरूप ढालने में काफी मदद मिलती है। इसी से जुड़ी हुई बात है कि समाचार पत्र पत्रिका अपने लक्षित पाठक वर्ग के अनुसार ही अपने लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतीकरण का निर्धारण करते हैं। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि कई समानताओं के बावजूद जनस्तर, नवभारत, टाइम पास टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा आदि प्रमुख समाचार पत्रों की लेखन और भाषा शैली और प्रस्तुतीकरण में काफी अंतर है। यह बात कमोबेश पत्रिकाओं पर भी लागू होती है। कौन होगा और दूसरा उस समाचार पत्र पत्रिकाओं की लेखन और शैली की विशेषता क्या है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेखन शुरू करने से पहले यह समझदारी हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह समझदारी विकसित करने का कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं है। इसका इसका बहुत सहज और सरल तरीका यह है कि आप जिसे अखबार या पत्रिका के लिए लिखने चाहते हैं, पहले उसके खूब ध्यान से पढ़ें। उसकी भाषा, लेखन शैली और प्रस्तुतीकरण के अलावा उसकी प्रकाशित सामग्री की विषय वस्तु को गहराई से समझने और आत्मसात करने की कोशिश करें। जाहिर है, पढ़ने का उद्देश्य सीखना होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आप पढ़ते हुए भाषा और लेखन संबंधी प्रयोगों की बारीकियों पर निगाहें रखें। इसके अलावा पत्रकारी लेखन से जुड़ी कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी अखबार या पत्रिका के लिए काम करें या लिखें, ये बात सभी पर लागू होती है। पहली बात यह है कि आपका पत्रकारी लेखन वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरता, निष्पक्षता और संतुलन पर आधारित होना चाहिए और हर हालत में अपने पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। हालांकि फीचर और विचारापर आलेखन में फिर भी बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपनी भाषा और
लेखी शैली सरल, सहज और आसानी से समझने में आने वाली होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि वाक्य छोटे और सरल हों, शब्द ऐसे ना हो कि पाठकों को उसका अर्थ जानने के लिए शब्दकोश छाड़ना पड़े छानना पड़े। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी बारी लेखन का उद्देश्य पाठकों की सूची करना, जागरूकता बनाना और उनका मनोरंजन करना है। इसलिए आपको लेखन इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखना होना चाहिए। चौथी बात यह है कि अखबार और पत्रिका में आपको यह निश्चित संबंधित सीमा के भीतर अपनी बात कहनी होती होती है और हर हाल में इसके अनुसार का पालन करना पड़ता है। इसलिए अखबारी लेखन में शब्दों की किफायत पर बहुत जोर दिया जाता है। इसी से जुड़ी बात यह है कि कई बार अखबार पत्रिका के संपादक आप आपको निर्देश ब्रीफ देते हैं कि वे अब आपसे किसी विषय और उसकी किसी पहलू या कोण पर फोकस कितने शब्द का फीचर चाहते हैं। आपको फीचर तैयार करते हुए यह निर्देश हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूप। समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है। समाचार फीचर और फीचर सामग्री, इन तीनों को लेखन की शैली अलग अलग है, उनके बीच धाममेल को अच्छे नहीं माना जाता। उनके बीच लेखन शैली का यह अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार इस फोकस को लेखन शैली में आधार भी परिभाषित किया जाता है। समाचार लेखन। समाचार पत्रों के लिए लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समाचार लेखन है। समाचार पत्रों में 60 से 70% सामग्री समाचार होती है। अखबार का मुख्य काम पाठकों को खबरें देना होता है, लेकिन समाचार लेखन की प्रक्रिया या परिधि पर चर्चा से पहले यह जानना जरूरी है कि समाचार से हमारा क्या आशय है। समाचार किसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिससे अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। जाहिर है कि हर घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार नहीं होती। किसी घटना, विचार, समस्या के समाचार बनाने के लिए कई शर्त हैं, जिनमें से सभी या कुछ शर्तों को पूरा किए बिना वे समाचार नहीं बना सकते। पहली बात तो यह है कि अपने नवीनतम होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी की स्थिति में कोई बदलाव हुआ हो या ना होना की संभावना हो तो समाचार का विषय है दूसरों उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े रहा हो। किसी भी घटना, विचार, समस्या का जितना अधिक से अधिक लोगों पर असर पड़ता रहता होगा या घटना की संभावना होगी, वह उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और तीसरा वह घटना, विचार, समस्या हमारे पाठकों से भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से जितना नजदीकी होगा, उतनी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र के लिए दक्षिण भारत में हुई किसी घटना की तुलना में दिल्ली में हुई कोई घटना ज्यादातर समाचारीय है। समाचार फीचर लेखन। समाचार फीचर का तात्पर्य ऐसे आलेखन से है जिसमें किसी समाचार के सामान्य पक्ष से अलग हटकर उसके किसी दूसरे पहलू या कोण को समाचार से अलग शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली में रूपांतरात्मक लेखन के साथ साथ खबर के मानविक या वर्णनात्मक पहलू को छूने की कोशिश की जाती है। एक खबर की तरह यह पाठकों को ताजा घटनाक्रम से अवगत नहीं करता है, बल्कि उसके किसी दूसरे अभी तक अनदेखा या उपेक्षित पहलू से परिचित करता है। उसका एक प्रमुख उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना है, हालांकि उसके सूचनात्मक पहलू की अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक खालिश समाचार और फीचर में भी यह अंतर होता है कि बाकी देख लेना विचार ये भी देख लेना ये कुछ आंसर है। बैकग्राउंड फीचर समाचार फीचर का एक प्रमुख रूप है। इसका संबंध समाचार से
होता है। बैकग्राउंडर के जरिए किसी बड़ी घटना से जुड़े विभिन्न पहलू, खासकर उसकी पृष्ठभूमि और अंत की घटनाओं से संबंधित संबंधों को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के फीचर का उद्देश्य पाठकों की किसी घटना की पृष्ठभूमि और इतिहास से अवगत करने के जरिए उसके मायने स्पष्ट करना है। बैकग्राउंड से साफ होना होता है और उसके जरिए किसी बड़ी घटना को एक परिवेश में देखा जा सकता है, जैसे कि बड़ी रेल दुर्घटना के बाद उसे पर बैकग्राउंड फीचर के में पीछे 1 साल या 5 साल में हुई प्रमुख रेल घटनाओं का सिलसिला उल्लेख करते हुए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डालती जाती है। इसी तरह एक बड़े भूकंप से हुई जनधन की हानि बैकग्राउंड में पिछले बड़े भूकंप और उसके हुए नुकसान पर फोकस किया जा सकता है। यह किसी विशेष से बातचीत के आधार पर किसी खास इलाके में आ रहे भूकंपों की वजह टटोली जा सकती है। इस तरह अगर केंद्रित सरकार ने राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो लखनऊ या भोपाल से प्रकाशित होने वाले अखबार एक स्थानीय बैकग्राउंड के जरिए यह जानने की कोशिश कर सकते हैं यह कि क्या यह फैसला इस शहर में लागू किया जा सकता है। ये भाई देख लेना, ये भी देख लेना। अन्य प्रकार के फीचर समाचार पत्र में समाचार फीचर के अलावा कुछ आम और नर विषय पर फीचर छापते हैं। ऐसे फीचर का समाचारों से सीधा संबंध नहीं होता है। हालांकि हालांकि इस तरह के फीचर में समकालीनता का तत्व अवश्य मौजूद रहना है और कई बार तत्कालीन घटना मुद्दों से न्यूज पैक भी उठा लिए जाते हैं, लेकिन वे समाचार फीचर से इस मायने में अलग होते हैं कि वे पूरी तरह से तत्कालीन घटनाओं में उद्योग पर केंद्रित होते हैं। दूसरे ऐसे फीचर समाचार पृष्ठ पर प्रकाशित होने के बजाय फीचर पृष्ठ पुलआउट और रविवारी संस्करणों में छपते हैं। समाचार फीचर की तुलना में न सिर्फ उनकी लंबाई अधिक होती है, बल्कि उनके साथ तस्वीर, रेखांकन और ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्रिकाओं में ऐसे फीचर की काफ़ी मांग होती है। इसकी वजह यह है कि ये फीचर की तरह जल्दी पुराने नहीं पड़ते। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ऐसे फीचर कई बार प्रकार के होते हैं, लेकिन यह सबका जिक्र करने की बजाय उन्हें कुछ प्रमुख रूप की चर्चा की जाएगी जिनका समाचार पत्रों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा समाचार फीचर के कुछ रूप हैं, देख लेना एक बार। फोटो फीचर में से तात्पर्य ऐसे फीचर से है जिसकी तस्वीर को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। शब्दों की भूमिका उन तस्वीरों और उनकी व्याख्या करने में तक सीमित होती है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है के अनुसार फोटो फीचर की तस्वीर अपनी कहानी खुद कहती है। ऐसे फीचर के लिए तस्वीरों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। फोटो प्रकार को ऐसे फीचर की तरह तैयार से पहले यह अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए कि वह क्या बताना और दिखाना चाहते हैं। इसके बाद उसे विषय वस्तु के अनुसार तस्वीर खींचने की योजना बनानी चाहिए। तस्वीरों के बीच एक सहज संबंध और सिलसिला होना चाहिए। तस्वीर भी जीवित और कुछ कहती है हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही तस्वीर का संपादन भी सोच समझकर होना चाहिए। फोटो फीचर किसी भी ऐसे विषय पर सकता है जिसका अक्सर जीवित और प्रभावित तस्वीर को गुजारिश हो सकती है। ऐसे स्थान प्राकृतिक दर्शनीय स्थानों, यात्राओं, समुदाय मेल त्योहार और खास इलाकों में के जनजीवन को प्रस्तुत करने के लिए फोटो फीचर का सहारा लिया जा सकता है। ये देख लेना एक बार। ये सारे एक बार क्वेश्चन आंसर है। बाकी रहा बाकी चैप्टर ही समाप्त होता है।